आइए आज के इस एडवेंट काल के तीसरा रविवार के आराधना में आप सबों का स्वागत है। सबों को यीशु सहाय कि हम लोग इस एडवेंट काल में ईश्वर की दया और कृपा से पहुंच पाए हैं। सो सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। हम लोग आज के इस एडवेंट काल के तीसरा रविवार के आह्वान वचन भजन संहिता 97 उसका 1 और 2, भजन संहिता 97 1 और 2। प्रभु राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो, और दीप जो बहुत तेरे हैं वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते समयों के लिए, जीवन के लिए कि तो हम सबों के साथ रहा, एक एक के देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा है। और प्रभु इस एडवेंट काल के तीसरा रविवार में ला पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और साथ में पवित्र प्रभु भोज के लिए हम लोग आते हैं। हम सबको शुद्ध और पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, नया कर दे, नया कर दे प्रभु। हमारे सारे गर्दों को जला दे कि आज के इस एडवेंट काल गिरजा आराधना में हम शुद्धता और पवित्रता के साथ तेरी आराधना और प्रार्थना करने सके। सो पिता परमेश्वर, हमारे सारे गर्दों को, पाप दोष अपराधों को क्षमा कर। और आज की इस आराधना में, गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तो हमारी सहायता और अगुवाई कर कि हम सच्चाई और खराई से आने वाले यीशु मसीह का स्वागत करने सके। इसलिए पिता परमेश्वर, हम सबों को तैयारी करने में सहायता और अगुवाई कर। और तैयारी के लिए हम लोग गीत वचन गाते और सुनते हैं। हे प्रभु, तू आप अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 56। गीत संख्या 56। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे
अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा। फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, इज़रा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बिदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई। अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बिदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है। फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है अब, जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। धन्य है वे जो शोक करते
क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुश और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाश में कर चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाएं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से 8 पद तक हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 से 8 पद तक। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ प्रोत्साहन दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। वे अपने कान सत्य से मोड़ लेंगे और कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अब मैं अर्ध के समान उंडेला जा रहा हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु को धर्मी और न्यायी है उसे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया हालेलुया अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है,
और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 246। गीत संख्या 246। क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू से शुद्ध हुए हो। क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम चलते प्रतिदिन त्राता के साथ, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या निरंतर चैन है तुझे यीशु से, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या साफ कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तैयार है प्राण स्वर्ग में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़,
क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस दिन के लिए कि तू हम सबों के जीवन यात्रा को सफल किया है। और हे प्रभु, इस एडवेंट काल में तू लाभ पहुंचाया है कि हे प्रभु हम अच्छी तैयारी करें और अपने जन्म लिए हुए यीशु मसीह को और उसके दूसरे आगमन को हम प्रभु बड़े तैयारी के साथ हम बाट जोहते रहें। इसलिए पिता परमेश्वर, वचन सुनने में तो हमारी सहायता रखवाई कर कि हम मन वचन कर्म से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें और हे प्रभु उस यीशु राजा का दर्शन हम बड़े विभाव के साथ करने सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हो उपदेश वचन जो समस्त घोषणा कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से 10 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 1 से 10 तक, जो समस्त घोषणा कलीसिया का उपदेश वचन है, उसमें ऐसा लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 2 से 10 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बंदगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना। तब यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु से यह पूछने के लिए भेजा, जो आने वाला था वह आप ही हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और जो देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के शिष्य वहां से चल दिए, तब यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या रेशमी वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो रेशमी वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर तुम क्यों गए थे? क्या किसी नबी को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी बड़े मनुष्य को या वही है जिनके विषय में धर्मशास्त्र में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यहाँ तक मंडली बैठे।
मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग एडवेंट काल में हैं और हम लोग भी यीशु मसीह के आगमन का तैयारी कर रहे हैं। प्यारो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता वह यूहन्ना यीशु के लिए मार्ग तैयार कर रहा था और लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। सदुकी और फरीसी उससे चिढ़ते थे और ये लोग सदुकी और फरीसी यूहन्ना को बंदगिरी में डाल दिए थे। प्यारे भाई और बहनों, इस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के विषय में चेलों के द्वारा से सुना करता था कि यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और बहुत लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, पर यूहन्ना तो स्वयं जाकर नहीं देख सकता था, इसलिए कि वह इस समय बंदगिरी में है। इसलिए यूहन्ना अपने शिष्यों को उस यीशु मसीह के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लाने के लिए उन्हें भेजता है। जैसा कि यूहन्ना इस बात को जानता था कि एक उद्धारकर्ता आएगा और लोगों को छुड़ाएगा। यशायाह उसका 35:5-6, यशायाह 61:1-2 में हम देखते हैं प्यारो। और इसलिए यशायाह जो है इसके विषय में सही सही जानकारी पाने के लिए यूहन्ना जो है सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने 2 चेलों को यीशु के पास भेजते हैं, पूछने के लिए भेजते हैं कि जो आने वाला मसीह है वह तू ही है या हम दूसरे का बाट जो है। जब यीशु से ये चेले इस तरह का प्रश्न किए, सवाल किए, तब जब यूहन्ना के चेले यीशु से ये सवाल किए, जैसा यूहन्ना कहकर भेजा था कि आने वाला मसीह तू ही है कि किसी और का हम लोग बाट जो है, तब यीशु मसीह उन यूहन्ना के चेलों को जवाब देता है और इस समय जहां यूहन्ना के चेले आए थे वहां एक भीड़ थी और वे लोग
वचन सुन रहे थे, यीशु से वचन सुन रहे थे, और बहुत सारे लोग चंगे भी हो रहे थे। अंधे दृष्टि पाए और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग छुटकारा पाए थे। और ये सब यूहन्ना के चेलों के सामने ये सब आश्चर्य कर्म हुई, जो लूक उसका 7 अध्याय 21 से 23 में हम पाते हैं। तब यीशु ने उन यूहन्ना के चेलों को उत्तर दिया, जो कुछ तुम देखते हो, जो कुछ तुम देखते हो, वही बातें जाकर स्पष्ट रूप से यूहन्ना को बताओ। और वे चेले सभी बातों को, घटना को, जानकारी को, सूचना को इकट्ठा करते हैं और वे लोग चले गए, यीशु के पास से चले गए। तब यीशु ने वहां जो भीड़ के लोग थे, उनके बीच में यूहन्ना का प्रशंसा करके, यूहन्ना का प्रशंसा करते हुए कहने लगा कि वह एक भविष्यवक्ता है, वह एक भविष्यवक्ता है जिसके विषय में मलाकी 4:5-6 में कहा गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने हारा के विषय में यीशु के द्वारा प्रशंसा किए जाने से उनके अनुयायी खुश थे, पर ये फरीसी और याजक जो थे नाखुश थे। ये लोग गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वे लोग मन फिराने का बपतिस्मा नहीं लेना चाहते थे। और इसलिए जब यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था, तो ये लोग यूहन्ना को जरूर देखने गए, लेकिन मन नहीं फिराए। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, लूक 3:7 में हम पाते हैं कि ऐसे लोगों को यूहन्ना जो है सांप के बच्चे कहा करता था। और इसीलिए फरीसी लोग, याजक लोग उससे चिढ़ते थे। लेकिन यूहन्ना खरा खरा बोलता था, और कोई भी गलत काम कोई करते थे तो उनको आईना दिखाने का काम करता था। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यह यूहन्ना जो है राजा को भी नहीं छोड़ता था। और जब राजा हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियस को रख लिया, तो उसको फटकार लगाया। और इस बात से नाराज होकर वह राजा हेरोदेस यूहन्ना को बंद गृह में डाल दिया। और हम लोग जानते हैं कि उसको फांसी की सजा भी दी गई। और इस तरह से प्यारे भाई और बहनों,
यह यीशु मसीह जो है उस यूहन्ना का प्रशंसा करता है और इसलिए उस भीड़ को यहां पर डांटता है, फटकारता है भीड़ में उन फरीसियों को कि तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? और वह कहता है फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या रेशमी वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो रेशमी वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, लोग उसी को चाहते हैं आज के दिन में भी कि जिसमें तड़क भड़क हो, जिसका पहरावा तड़क भड़क हो। लेकिन ये लोग उस यूहन्ना को, जो वह जिसका वस्त्र पशु के चमड़े का हुआ करता था और वह टिड्डी खाया करता था, वन मधु खाया करता था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे और इसलिए उसके वचन पर भी विश्वास नहीं किए जिस यूहन्ना ने उस यीशु के लिए आने वाले राजा के लिए वह मार्ग तैयार करने आए थे। उसके वचन को किसी ने नहीं स्वीकारा, बहुत कम लोगों ने स्वीकारा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यह यूहन्ना यीशु के आगमन के पहले लोगों के मन को तैयार करता था, उन्हें उपदेश देता था और मन फिराने का बपतिस्मा देता था। यशायाह 40 उसका 3-4 में हम लोग पाएंगे, जब यीशु सेवकाई शुरू किए तो प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना उसके सेवकाई और काम से, उन रीति से आश्वस्त होना चाहते थे, पूरी रीति से आश्वस्त होना चाहते थे। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, वह स्वयं ये जानना चाहते थे कि आने वाला मसीह यही है। और इसमें 2 बातें आती हैं। पहला कि यूहन्ना के शिष्य लोग भी आश्वस्त हो जाएं। दूसरा कि वह भीड़ के लोग जिनके बीच में यीशु मसीह प्रचार का काम कर रहा था और साथ में वह चंगाई का भी काम कर रहा था, तो उन शिष्यों के सवाल और यीशु के जवाब के द्वारा वे भीड़ के लोग भी उस जगत में आने वाले मसीह के विषय में, जिसके विषय में लोग बाट जो रहे थे कि मैसिया आएगा और वह हमें छुटकारा देगा, सब आश्वस्त हो जाए। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस मूल विषय में हम देखते हैं कि जो आने वाला मसीह है वह यीशु ही परमेश्वर का मसीह है। यीशु ही परमेश्वर का मसीह है। मत्ती 16:16 में
यूहन्ना 20:31 प्रेरितों के काम 9:22 में हम देखते हैं प्यारो कि यीशु ही मसीह है। यह बात न केवल मनुष्य पर शैतान भी स्वीकार करता है। जो हमें मिलता है मरकुस 5:7 में कि यह यीशु जगत में परमेश्वर की आज्ञा से आया और जगत को परमेश्वर की इच्छाओं के विषय में अवगत कराया। आज हम भी स्वीकारते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का मसीह है जो हमारे उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ प्यारो, और हम इस बात को मसीह के विषय में जो आने वाला था, इस बात को हम लोग उसके सामर्थ्य के कामों के द्वारा हम लोग जानते हैं। यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के कामों के द्वारा उस मसीहत को प्रकट किया। और जो हमें मिलता है लूक 9:1 और लूका 4:18-19, यीशु अपने सेवकाई के दिनों में तरह तरह के आश्चर्यजनक कार्य किए। ये सब परमेश्वर के सामर्थ्य से किए। ये सब परमेश्वर के सामर्थ्य से किए, जो लूक 11:2 में हम पाते हैं प्यारो। परंतु कुछ लोग थे जो इस तरह के कामों को शैतान के सरदार बलजिबुल की सहायता से करता है, ऐसा मानते थे। परंतु यीशु ने स्वयं लूक 4:18 में कहा कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। लूक 4:18 में हम लोग पाएंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार दूं। इससे यह प्रकट होता है कि यीशु ही परमेश्वर का मसीह है। उसके कामों से, वचन तो कहता है प्यारो, तुम उसके फलों से पहचानोगे। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती में आए और अपने मसीह होने का, जिसको हम लोग जन्म पर्व का वचन में सुनते हैं लूक 2:10 में, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। मसीह प्रभु है। ये आनंद का सुसमाचार जो सब लोगों के लिए होगा। प्यारो, सचमुच में वह सब लोगों के लिए हुआ। सब लोगों के लिए हुआ। दीन दुखियों के लिए हुआ, रोगी दुखियों के लिए हुआ। और जैसे हम लोग वचन में सुने प्यारो कि यीशु यूहन्ना के चेलों को कहता है कि अंधे देखते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। प्यारो, इसी बात से ये प्रमाणित होता है, इसी बात से ये प्रमाणित होता है कि यीशु परमेश्वर का मसीह है। यीशु परमेश्वर का मसीह है।
और इसलिए प्यारो, इससे यह प्रकट होता है इन वचनों के द्वारा, इन कार्यों के द्वारा, कि यीशु ही परमेश्वर का मसीह है। दूसरा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेहारा के द्वारा प्रकट होता है, वह स्वयं भी प्रकट करता है प्यारो, जो मत्ती 11:4-5 में हम लोग देखते हैं। और दूसरा है लूक 7:21-22। जब यूहन्ना ने सुना कि यीशु नासरी नाम का एक व्यक्ति मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोला और दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो अपने 2 चेलों को भेजा कि जाकर यीशु से खुद पूछे, और वे यीशु के उत्तर से संतुष्ट होकर लौट गए। प्यारो, इस तरह से भीड़ को मालूम पड़ा कि यीशु जो शिक्षा देता है, आश्चर्य कर्म करता है, वह परमेश्वर का मसीह है। और इसलिए प्यारो, उस यूहन्ना के विषय में जो यीशु मसीह ने स्पष्ट किया कि जो यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया और मलाकी के द्वारा लिखा गया, उस वचन को भी यहां पर यीशु मसीह दर्शाता है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। प्यारो, जब हम लोग एडवेंट काल में हैं, तो ये तैयारी का काल है प्यारो। यूहन्ना तो मन फिराने का बपतिस्मा दिया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्यारो, आज जब हम लोग इस आगमन काल में हैं, तो अवश्य है कि जिस तरह से इस तैयारी काल में है, तो जिस तरह से यूहन्ना जंगल में पुकार कर कहता था, मन फिराओ, आज भी जब हम एडवेंट काल में हैं प्यारो, और जन्म पर्व के करीब हैं, और ये जन्म पर्व हम लोगों को ये दिखाता है कि जो यीशु मसीह इस धरती में जन्म लिया, वो यीशु मसीह फिर से एक दिन बादलों में होकर आने वाला है, और हर एक को उसके अपने अपने कामों के अनुसार प्रतिफल वह देगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज आवश्यक है कि हम मन से, वचन से, कर्म से हम अपने आप को तैयार करें। जो आने वाला मसीह था वो आया, और वही परमेश्वर का मसीह है, और वही मसीह पुनः बादलों पर होकर फिर से आएगा। और इसीलिए मत्ती 5:8 में कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्यारो, यह यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। जो मसीह है वो परमेश्वर है, जिसको हम लोग यूहन्ना 1:1 में पाते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और हम यूहन्ना 1 उसका 14 में पाते हैं कि वह देहधारी हुआ, वह वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। और प्यारे भाई और बहनों, वह फिर से आने वाला है। तो आने वाले उस यीशु मसीह को कौन देखेगा? उस विभव में कौन शामिल हो सकेगा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। और इसीलिए प्यारो, ये तैयारी के दिन में, एडवेंट काल में पवित्र प्रभु भोज, हम सबों को उस पवित्र प्रभु भोज के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र होते हैं। क्योंकि स्पष्ट कहा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। आज हम अपने हाथ को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, प्यारो, कोविड-19 से बचने के लिए, उसके वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। लेकिन आवश्यक है कि आज हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र करें, ताकि जब यीशु मसीह बड़े विभाव के साथ बादलों पर होकर आएगा, हम सब लोग उस महिमा में शामिल हो सके। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए एडवेंट काल में पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ताकि हम उन रीति से शुद्ध और पवित्र हो जाए। और इसीलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8 और 9 में कहता है, यीशु मसीह का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि मुझ में कोई पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। प्यारो, जब यूहन्ना मन फिराव का प्रचार कर रहा था, फरीसी और याजक लोग उनका खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। आज भी पवित्र प्रभु भोज को लेकर कितने लोग कई तरह के गलत तर्क भी तर्क करते हैं। लेकिन सावधान, क्या तुम जंगल में हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? प्यारो, आज हमारे पास तो यीशु मसीह का देह और लहू है, जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, पूरी रीति से हमें सैनिटाइज कर देता है, इंटरनल एक्सटर्नल, हर तरह से हम लोगों को वह शुद्ध और पवित्र करता है। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन और हृदय को तैयार करें, ताकि हम उस पवित्र प्रभु भोज के द्वारा, प्यारो, हम शुद्ध और पवित्र हो जाए। क्योंकि एक गीत में लोग गाते हैं, पवित्र प्रभु भोज खाने के लिए अभी समय है, पाप क्षमा के लिए अभी समय है, पीछे में समय कहां मिलेगा। इसलिए प्यारो, आज जब अवसर है और यीशु आने वाला है, और आज यूहन्ना और यीशु के कार्य ये प्रकट किया है कि आने वाला मसीह, बादलों पर आने वाला यीशु यही है, जिसने अपना देह और लहू देकर गया है कि जब तक मैं ना आऊं, इस देह और लहू का प्रचार करते रहना। इस देह और लहू का प्रचार करते रहना कि इसमें पाप क्षमा है,
इसमें जीवन है, इसमें सामर्थ है और यह स्वर्ग को पहुंचाता है। और इसलिए यीशु मसीह कहा यूहन्ना 6:57 में, जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है मेरे कारण जीवित रहेंगे। प्यारो, ये गारंटी है, निश्चयता है कि जो मन फिराता है, मन फिराकर यीशु के देह को खाता और लहू को पीता है, उसका जीवन बदल जाता है, बदल जाता है, शुद्ध और साफ हो जाता है। और वही व्यक्ति आने वाला यीशु मसीह को अपने आंखों से देखेगा, उस महिमा में शामिल होगा, अनंत जीवन का भागी होगा। सो परमेश्वर हर एक को तैयारी का मन दे कि हम मन से, वचन से, कर्म से अपने आप को तैयार करें और पश्चातापी मन लेकर जीवन व्यतीत करें, ताकि आने वाले यीशु मसीह के साथ हम उस महिमा में शामिल हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू बड़े विभाव के साथ आने वाला है, और इसलिए प्रभु यूहन्ना स्पष्ट होने और लोगों के बीच में करने के लिए कि आने वाला मसीह यही तू ही है कि हम औरों का बाट जो है। यूहन्ना यीशु के मुंह से यह सुनना चाहता था और यीशु ने भी स्पष्ट किया, स्पष्ट कर दिया। प्रभु आज वह यीशु मसीह का सुसमाचार स्पष्ट रूप में हमारे बीच में है, बीच में है। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई, एक भविष्यवाणी बाकी जिसे भविष्यवक्ताओं ने और यीशु स्वयं भविष्यवाणी किया है कि वह आने वाला है और हरेक को उनके कामों के अनुसार बदला देने वाला है। इसलिए पिता परमेश्वर हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर, नया कर दे, नया कर दे, कि हम नया होकर नए मनुष्यत्व को पहनकर नए चाल चलन में आगे बढ़ने सके। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। इसी समय हम लोग भजन गाएंगे। ईसु यवा थे मन फिरावा, सिंगर सजावा। ईसु यवा थे मन फिरावा, सिंगर सजावा। महिमा तेरा जायवा थे, मना थान प्रभु। Yeah.
आगे हम लोग गीत गाएंगे 367, 3, 6, 7 पहला पद कोरस और चौथा पद गाएंगे। प्रभु तेरा हूं, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूं। प्रभु तेरा हूं, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूं। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख मुझको मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख मुझको मसीह अपने घायल पंजर पर। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख मुझको मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख मुझको मसीह अपने घायल पंजर पर। मंडली उठे, आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने हारे माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को, जिन्होंने प्रभु जी मुट्ठी दान, घड़ा दान, धन्यवाद दान, पर्व दान, गुप्त दान, महामारी दान अर्पण किए हैं, जितनों ने प्रभु जी चाहे जहां भी हो खजांची के पास जमा किए हैं, प्रभु एक एक दान को तू देखता जानता है। एक एक दान को तू शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर। दान दाताओं को शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर प्रभु। और जिस भंडार से लाया गया उस भंडार को भरा पूरा रखना, आशीषित करना, ताकि प्रभु ऐसे संकट के घड़ी में, और जबकि प्रभु महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में प्रभु तेरे लोगों के घर, परिवार और जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो, भरपूरी का जीवन। सो एक एक दान को, दानदाताओं को तेरे पवित्र चरणों में एक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिलाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे, और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभा, केंद्रीय सभा, अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे मसीह मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे,
लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया और विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब काम, सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से जन्म पर्व की तैयारी के लिए ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।